देखो क्या कहते हैं, कवि शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। भाषा तो देखो, बात बनाना किसको बोलते हैं? तुम्हें बातें बनाना बहुत आता है, काम धाम तो कुछ करना आता नहीं। बात बनाने का अर्थ समझ में आया? हिंदी का एक फ्रेज है, क्या? बातें बनाना माने मतलब की बात नहीं करना, यहाँ वहाँ की गप्पे मारना, बस खत्म। तो कभी वो शास्त्रानुसार शास्त्र के शब्द सीख गया है ना, तो सच्ची बात भी बनाता है, बोलता है मुँह से। जब मैं अशोकनगर में आया था, सच्ची घटना बता रहा हूँ, गरीब में ये सन 57 की बात है, तो 22 वर्ष का था, 35 का मेरा जन्म है। तो मैं प्रवचन करता था, तो दो पंडित थे बड़े, मेरे दादाजी की उम्र के, बगल में बैठते थे और मुझे बोलने ही नहीं देते थे, बीच बीच में बहुत टोकते थे। पुराने पंडित थे, समाज में प्रतिष्ठा थी। तो मैंने उनसे कहा शांति से थोड़ा बोलने दो मेरे को, नहीं माने। मैंने कहा देखो एक दफ़े आप बैठो गद्दी पे और मैं तुम्हें 2 मिनट नहीं बोलने दूंगा। बैठ गए, तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पढ़ते जाएं, ऐसी आंख लगाए और बोलो बोलो। मैं क्यों बोलो? तुम शास्त्र में पढ़ रहे हो, एक लाइन अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हो, तो उसमें गलती बता के मैं शास्त्र में गलती बताऊं? इतना मूर्ख नहीं हूं। तुम पहले ऊपर को मुंह करके कुछ बोलो। अब समझ में आई ना? फिर मैं बताता हूं तुम्हें। तो कभी शास्त्र के शब्द रट लेता है और कहता है गलती बताओ। उसमें हम क्या गलती बताएं? तत्वासूत्र का एक सूत्र बोलता है, तत्वा सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और अर्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। अब बोलो गलती, क्या गलती बताएं? तुम कुछ बोलो तो गलती बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी कभी शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी बनाता है। वो जानता है ना दूसरे लोग टोकेंगे, इसलिए वो शास्त्र से बंद कर, लेकिन उसका भाव उसे ख्याल में नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये उसकी समझ में नहीं आता है। तो वो पंडित कैसी कैसी गलतियाँ करता है, एक एक तत्व के बारे में बताएंगे। जीव अजीव तत्व के बारे में कैसी गलती करता है, आश्रव तत्व के बारे में कैसी गलती करता है, बंध तत्व के बारे में क्या गलती करता है, संवर तत्व के बारे में क्या गलती करता है, निजरा तत्व के बारे में क्या गलती करता है, ये सब का वर्णन है इसमें। एक एक बात आप पढ़ेंगे, देखेंगे गहराई से, तो आप घर पे पढ़ के आइए इसे, तो आपको कुछ आनंद आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा और थोड़ी महिमा भी आएगी। क्यों? कि आप पूरी मेहनत करके वहाँ समझने की कोशिश करना, और फिर जब मैं यहाँ समझाऊँ और जो बात वहाँ समझ में नहीं आई थी यहाँ समझ में आएगी, तो आपको बात की भी महिमा आएगी और मेरी भी महिमा आएगी, है ना? मैंने कोई भी बात को गहराई से समझना हो तो अकेला सुनने से काम नहीं चलता। सुनने के साथ अध्ययन भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, बाँचना, प्रेक्षना, अनुप्रेक्षा है कि नहीं है, तब वो स्वाध्याय बनता है। इसलिए आप इन 7 तत्वों की भूलों को 225 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरू होती हैं और 8-10 पेज तक चलती हैं, तो इन्हें आप गंभीरता से पढ़ के आइए तो बहुत आनंद आएगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 225 और जीव अजीव तत्व के संबंध में ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किस प्रकार की भूलें करता है, इसकी चर्चा चल रही है। ये सारी चर्चा पंडितों की चर्चा है, विद्वानों की चर्चा है। पंडित टोडरमल जी का जो श्रोता है वो बहुत विद्वान है, और जितने भी कोटेशन होते हैं ना, वो सब श्रोता के मुख में पंडित जी डालते हैं।
वो श्रोता ऐसा पूछता है, आप ऐसा कहते हो समय सार में तो ऐसा लिखा है, आप ऐसा कहते हो रघुमठ सार में तो ऐसा लिखा है। यानी वो प्रश्न में सारे प्रमाण प्रस्तुत करता है आगम के, और पंडित टोडरमल जी जवाब देते हैं तो कोई शास्त्र का उल्लेख नहीं करते। वो तो कहते हैं कि वो अपेक्षा जुदी है और ये अपेक्षा जुदी है। यानी क्या कमी है उनके उस श्रोता में कि वो शास्त्रों का अध्ययन तो उसने बहुत किया है, लेकिन वो शादवाद शैली से परिचित नहीं है। जो जैन दर्शन का अपेक्षावाद है उसे वो नहीं जानता है, इसलिए वो जहाँ की तहाँ अपेक्षा नहीं लगा पाता है, और अपेक्षा नहीं लगाता है तो प्रश्न पर प्रश्न खड़े होते चले जाते हैं। ये भी पंडित सब गोमठ सार आदि शास्त्रों का पाठी है, क्योंकि गुणस्थान मागणा स्थान ये सब जानता है, जीव के भेद प्रभेदों को। त्रिशस्त्रावरादि भेद प्रभेद हैं, त्रिशस्त्रावादि भेद है ना, वे जीव समास हैं। तो जीव समास, गुणस्थान, मागणा स्थान, इन सब को बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान होने का कारणभूत और वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसे निरूपण किया है वो उसे नहीं पहचानता, एक कमी है उसमें। फिर वो कहते हैं कि प्रसंग बस ऐसा जानना भी हो जाए, माने रुचि पूर्वक तो इस बात को जानने की वो कोशिश नहीं करता है, लेकिन ऐसा प्रसंग बन जाए कि जहाँ ये चर्चा चल रही हो और उसका भी जाना हो जाए, वो 1 घंटा बैठना भी अनिवार्य हो जाए, तो बुद्धि तो अच्छी है ही, जो बात सामने वाला कहता है तो पकड़ में तो आती है। तो प्रसंग भर जानना भी हो जाए तो वो शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता। माने क्या कि शास्त्र में जैसा लिखा कि देह जुदा है आत्मा जुदा है वो जान लेता है, लेकिन ये देह में नहीं हूँ और आत्मा में हूँ ऐसा भेद विज्ञान करके और वो आत्मा में अपनापन नहीं करता है। अब आज तीसरी बात चल रही है, क्या है? कभी शास्त्रानुसार बातें भी बनाता है। ये बातें बनाने की चर्चा मैंने कल थोड़ी बहुत की थी। बातें बनाता है माने आत्मश्रद्धान पूर्वक बात नहीं कहता है। जैसे अपन किसी से कहते हैं ना कि तुम बहुत बातें बनाते हो, जो कहते हैं वो तो करते नहीं हो और बातें बहुत बनाते हो, तो वो बातें बनाता है शास्त्रानुसार। क्या मतलब कि शास्त्र में ये लिखा है कि देह जुदा है और आत्मा जुदा है, फिर हमने ये बताया कि वो ये नहीं जानता है कि ये आत्मा मैं हूँ और देह मेरे से जुदी है। तो दूसरी दफ़े उसने ये सीख लिया, तो वो कहने लग गया कि मैं जुदा हूँ और देह जुदी है। मतलब अब समझें, इसका मतलब है शास्त्रानुसार बातें बनाना। माने कभी कभी तो इतना होशियार हो जाता है कि अच्छे अच्छे लोग उसकी गलती नहीं पकड़ पाएँ। आप नहीं बता सको कि वो क्या गलती कर रहा है। गलती तो कर रहा है, लेकिन भाषा इतनी बढ़िया सीख गया है कि वो उस तरह की भाषा में कोई गलती आने नहीं देता है। तो उसने नीचे कहा ना, वो ऐसा है कि बात सच्ची कह रहा कोई व्यक्ति पागल है तो वो माता को और पत्नी के भेद को नहीं पहचानता है कि माँ है ये पत्नी है, और माँ का मतलब क्या होता है और पत्नी का मतलब क्या होता है ये भेद नहीं जानता है। तो ऐसा आदमी कभी माता को पत्नी कह देता है और कभी पत्नी को माता कह देता है, तो वो तो उसका गलत है ही। लेकिन वो जब माता को माता भी कहे और पत्नी को पत्नी भी कहे
तब भी उसकी बात सच्ची नहीं है। आप कहेंगे ये तो अन्याय है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है और फिर भी आप कह रहे हैं कि उसकी बात सच्ची नहीं है, क्योंकि वो उसका अर्थ नहीं जानता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा था 4-5 बरस का और वो शतरंज खेल रहा था अपने साथी के साथ। किसी ने आकर उससे कहा तेरी मम्मी मर गई है। क्या कहा? तेरी मम्मी मर गई है। वो सुनते ही ध्यान ही नहीं देता है। तो वो कहा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कि सुन लिया। कि क्या कहा? तुम ये कह रहे हो कि मेरी मम्मी मर गई है, यही कह रहे ना? मुझे पाठ पूरा याद हो गया है, अब मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब तो माथा मत खाओ, अब हमें खेलने दो। तो वो कहता तू मेरी बात समझा नहीं। कि क्या नहीं समझा? मैं कहूँ तो इसका अनुवाद करके तुझे बता सकता हूँ। मेरी माने क्या, मम्मी माने क्या, सब बता सकता हूँ बढ़िया। फिर भी जब तक वो खेल बंद करे नहीं, घर की तरफ दौड़ के भागे नहीं, आंखों में आंसू नहीं आए, तब तक वो कहता है कि मैं ये नहीं मानूंगा कि तू मेरी बात समझ गया। वो भले ही बताए कि मैं पूरा अर्थ बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये बात जानने के बाद कि मेरी माँ मर गई है, उस पर जैसा असर दिखाई देना चाहिए था उसके व्यवहार में, वैसा असर दिखाई नहीं दे रहा है। ख्याल में ना? तो क्या हुआ? क्या था? ऐसा हुआ क्या? क्योंकि उसकी माँ, जब भी वो माँ की बात नहीं मानता था और माँ बार बार कहती थी ऐसा मत कर, ऐसा कर, और वो नहीं मानता था, तो माँ कहती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तब क्या करेगा? फिर तो तुझे सब करना ही पड़ेगा ना, अभी मैं हूँ तो सब तेरा कर देती हूँ। तो वो कहता था मर जाएगी तब देखूंगा, अभी तो नहीं मरी ना। तो माँ ने क्या किया कि चुपचाप शांति से लेट गई, मरी जैसा अभिनय किया। कहले मैं तो मर गई, अब तुझे देखा तो कर। तो वो एकदम रोने लग गया, चीखने लग गया। तो माँ घबरा के उठी, बेटा मनाने लग गई, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। समझ में आए ना? तो उसके दिमाग में क्या जम गया कि ये मम्मी जब बहुत नाराज होती है तो मर जाती है, और फिर जब मैं रोने लगता हूँ तो ये उठ बैठती है। वो जो वो मरने का अभिनय करती थी माँ, वो मरने का अर्थ समझने लग गया। तो जब उससे कहा कि तेरी माँ मर गई है, तब भी उसने यही समझा कि रूठ गई होगी और लेट गई होगी, थोड़ी देर में उठ जाएगी। समझे ना? यानी भाषा तो उसकी बिल्कुल सही है, लेकिन भाव गायब है। ऐसे ये पंडित भी शास्त्र की भाषा तो सीख गया है, और हमने बारीकी से पढ़ाया है, बताया है कि भाई कभी शास्त्रानुसार बात भी बनाता है, तो अभी वो उस बात को संभल के बोलने लग गया है, लेकिन अंदर से भाव भाषित नहीं हुआ। आपको कैसे पता? आपको इस बात को कैसे पता कि हमें भाव भाषित हुआ कि नहीं हुआ? वो शिष्य कहता है पंडित टोडरमल जी से, तो आपने कैसे जाना कि आप तो सही समझते हो इसका और हम सही नहीं समझते हैं? कि तुम्हारे लक्षण नहीं दिखते। ये बात सही समझ में आ जाने पर तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आना चाहिए, तो वो परिवर्तन कहीं दिखाई देता नहीं है। इसलिए हमें मालूम पड़ा कि तुम शब्दों में ही सीखे हो,
भाव भाषण तुम्हें हुआ नहीं। माँ मरने का अर्थ क्या होता है, इसका भाव भाषण तुम्हें हुआ नहीं। हुआ होता तो तुम एक खेलते नहीं रह सकते थे। ये 5 इंद्रियों विषय कसाय में ऐसे उलझे नहीं रह सकते थे, है ना। और अब देखिए कि आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा की क्रिया का कर्ता शरीर नहीं है। ये बराबर अच्छी तरह उसने याद कर लिया है। बोलेगा तथा जैसे और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। भेद विज्ञान बताता है जीव जुदा है, आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, ऐसी बातें करता है जैसे दूसरों की ही बातें कर रहा हूँ। देखो चाइना ने और रसिया का आपस में झगड़ा हो गया और रसिया ने चाइना के 25 गांव अपने कब्जे में कर लिए। ये समाचार सुनकर आप कितने आंदोलित होते हैं। आराम से चाय पीते रहते हैं ना, कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होता ना। और यदि कोई ये कहे चाइना ने 25 गांव हिंदुस्तान के हड़प लिए हैं, तो फिर आप पर क्या होता है। दोनों का अंतर समझ में आया कि साहब क्या फर्क पड़ता है, चाहे चाइना ने हड़पे हों रसिया के, चाहे रसिया ने चाइना के हड़पे हों, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब एक पार्टी अपन होते हैं और उससे फिर अपन प्रभावित होते हैं, तो जब एक पार्टी अपना आत्मा होगा भेद विज्ञान में और दूसरी पार्टी दूसरी चीज होगी, जब उनकी बात चलेगी तो वो अलग बात होगी, और दूसरों की बात चलती है तो बात अलग होती है ना। तो वो आत्मा की चर्चा और देह के भेद विज्ञान की चर्चा बहुत करता है, घंटों तक करता है, लेकिन वो अंदर से ये समझ में नहीं आता है कि इसमें एक पार्टी मैं हूं और उसका एक भी मतलब जो प्रभाव पड़ेगा वो मेरे पे पड़ने वाला है। माने जब तक किसी एक पार्टी में अपनापन नहीं हो तब तक उस बात में वैसा रस नहीं आता जैसा रस हमें आना चाहिए। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था ना कि हम एक बात महिलाओं के बारे में कमेंट्स कर दें तो महिलाएं एकदम बिगड़ जाती। क्यों? उन्हें मालूम पड़ता कि हमारी बात हो रही है। होता क्या नहीं होता। और यदि वो समझेंगे तो दूसरों की, हमें कहें कि अमेरिका की महिलाएं तो ऐसी होती हैं, तो शायद इन पे असर नहीं पड़े, क्योंकि ये मानती हैं कि हम अमेरिका की महिला तो नहीं है, है ना। तो ये लिखा देखो, जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है। आत्मा की बातें ऐसा करता है जैसे कि और की चर्चा कर रहा हो। ये चर्चा अपनी है ऐसा उसके भाव भाषित नहीं होता, और परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता उसे। इसलिए वो जीव अजीव तत्व को सही समझता नहीं। ये बार बार क्यों कह रहे जीव अजीव तत्व की? क्योंकि ऊपर हेडिंग देखो, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, माने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव और अजीव के मामले में किस प्रकार गैर समझ रखता है, किस प्रकार उसके अंदर में गलती जीव और अजीव को समझने में उससे किस प्रकार की गलतियां होती हैं, ये बात बता रहे।
आत्मा की चर्चा करता है। सब लोग कहते हैं वो तो बहुत अध्यात्मी है, आत्मा के अलावा दूसरी बातें ही नहीं करता। 2 घंटे से व्याख्यान दे रहा तो आत्मा ही आत्मा की बात कर रहा है और वो अंदर से बिल्कुल अलिप्त रहता है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है, इसी पिछले पेज पे आप देखो, आपके पास किताब हो तो, कि एक 8 वर्ष का बालक है और वो नृत्य कर रहा है और एक गीत गाया जा रहा है जो श्रृंगार रस का गीत है, और वो इस तरह के हाव भाव कर रहा है कि उसे देखकर सामने बैठे जो दर्शक श्रोता हैं वे काम विह्वल हो जाएं और उस पर कोई असर नहीं, क्योंकि वो उसका अर्थ ही नहीं समझता है। वो जो शब्द बोले जा रहे हैं, जिनका प्रभाव सामने वाले पर पड़ा है, वो ही गा रहा है, वो ही नाच रहा है, समझे ना। वो तो सिर्फ इस बात पे खुश हो रहा है कि मेरा नृत्य देखकर लोग खुश हो रहे हैं, समझे ना, कि उस भाव को नहीं समझ रहा है। ऐसे ये आत्मा जीव अजीब की चर्चा करता रहता है, लेकिन मैं जीव हूँ, जीव का स्वरूप क्या है, मुझे कैसा होना चाहिए, ये सब बात का विवेक नहीं है। तो जीव अजीब की चर्चा कर कर के भी वो पंडित होकर के भी अज्ञानी ही है। बोलो, ये कौन से शास्त्र में लिखी थी जो टोडरमल जी ने वहाँ से उतार के इसमें लिख दी? वैसे पुराने शास्त्रों में कोई बात लिखी हो और उसे भी हम अपने नए शास्त्र में लिखें तो वो कोई अपराध नहीं है। फिर समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि साहब ये बात तो तत्वासूत्र में लिखी, ये तो समय सार में लिखी, आपने भी इसमें वही बात लिख दी। तो हम कब ठेका लेते हैं कि हमारी बात नहीं है? हम तो यही कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया है, हमने जो समझा है, पढ़ा है, वही बात हम आपको समझाते हैं। और मैंने एक दिन कहा था ना, अपने जैन धर्म में तो अपने 24 तीर्थंकर है ना, सभी नकलची थे एक नंबर के। जो बात आदिनाथ ने कही अक्षर अक्षर वही अजितनाथ ने कही, फिर संभवनाथ ने भी वही कही, अलग अलग कहा कुछ ने। आप जानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय वाले भाई हैं जो हमारे, वो मालूम क्या कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान 4 महाव्रत मानते थे। सुना कभी? आप तो उन लोगों के बीच में रहते हो। हमारे गांव के तो 100 किलोमीटर चारों तरफ कोई श्वेतांबर भाई था ही नहीं, ना मंदिर नहीं था। पार्श्वनाथ भगवान 4 महाव्रत मानते थे, एक कौन नहीं मानते थे? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौरी महाव्रत और परिग्रह महाव्रत, ये 4 मानते थे। ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं मानते थे। अपने दिगंबर में नहीं है ऐसा, घबराना नहीं। वो कहते थे कि परिग्रह में कि 2 भेद करो, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। तो उसमें पत्नी चेतन परिग्रह में आ गई। तो जब परिग्रह का त्याग कर दिया मुनिराज ने, तो पत्नी का त्याग कर दिया, तो ब्रह्मचर्य अपने आप ही हो गया। ऐसा वो के मानते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने ये देखा कि नहीं, लोग उसका पूरा अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर भी मतलब महाव्रत लेकर के भी पत्नी को तो रखे ही हुए। तो उन्होंने एक ब्रह्मचर्य महाव्रत जोड़ा और पत्नी का त्याग कराया। ऐसा श्वेतांबर भाई कहते हैं। सुनो, इसको बोलते हैं पार्श्वनाथ का चातुर्याम। पार्श्वनाथ के माने 4 यम माने महाव्रत, 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने बताए थे महावीर। इसीलिए महावीर ने फिर नग्न रहना पसंद किया।
क्योंकि ब्रह्मचर्य महाव्रत को बताने के लिए नग्नता जरूरी समझी। इसका मतलब ये है कि पारसनाथ तक सभी तीर्थंकर कपड़े पहनते थे, दीक्षा लेने के बाद भी, केवल ज्ञान होने के बाद भी, हैं, समझिए ना। खैर अब वो बात क्या है, सच्ची क्या है, झूठी क्या है, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप सब समझते ही हैं, जानते ही हैं, और आपकी जो मान्यता है वो सही है, मतलब मेरे कहने का। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ कि जैन धर्म में ऐसा है ही नहीं। जैन धर्म तो ये कहता है एक अज्ञानी के अनंत विकल्प होते हैं और अनंत ज्ञानियों का एक विकल्प होता है ना। 5 और 5 कितने होते हैं? तो अनंत समझदार लोगों का एक उत्तर होगा और वो होगा 10, और अज्ञानियों के 9, 8, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। तो एक अज्ञानी के अनंत विकल्प हो सकते हैं और अनंत ज्ञानियों का एक विकल्प होता है। जब वस्तु का स्वरूप जैसा है हमें वैसा ही कथन करना है तो दोनों का उत्तर एक ही आएगा ना। तुमने 5 और 5 मिला के 10 लिखे और मैंने भी 5 और 5 मिला के 10 लिखे, तो परीक्षक कहेगा ना इन दोनों की काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए किसी ने किसी की नकल जरूर की है। क्यों ऐसा मानेगा? अरे भाई उत्तर तो सबका एक ही होगा, वही उत्तर है और वही सही है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये बात आपने कही, वो तो बात ऐसी हो गई ना कि मुल्ला जी से पूछा, काजी से पूछा कि जो बात आपने बताई है अभी इस सभा में, वो बात कुरान में लिखी है कि नहीं, ये बताओ। और उसने कहा कि कुरान में नहीं लिखी, तो तुम्हारी बात कुरान के अनुसार नहीं है, इसलिए तुम झूठे हो, हटो। फिर उसने कहा कि कुरान में लिखी है, तो तुमने क्या किया? ये तो कुरान ही में लिखी है, वही सुना दी हमें। क्या उसे तो तुम्हें रिजेक्ट करना है क्या? समझे ना। तो एक ही प्रश्न है, कुरान में लिखी है कि नहीं लिखी है। ऐसे हम कहें पंडित जी जो आप बता रहे हो वो बातें सब शास्त्रों में लिखी हैं कि नहीं, और हमने कहा कि नहीं लिखी, मैंने ओरिजिनल बताई हैं, तो तुमने शास्त्रों के विरुद्ध बोला इसलिए गलत हो। और हम कहें लिखी हैं कि तुमने क्या किया, उनको देख के बता दिए। मैंने उसे हमारा महत्व स्वीकार नहीं करना है, तो दोनों तर्क ऐसे ही लगाएगा। तो हमारे जैन दर्शन में क्या है, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते तो मैंने लिखा PhD का, पढ़ना उसमें एक वाक्य लिखा है। वो ये कहते थे हमारे गाइड कि आप कहते हो कि पंडित टोडरमल के दार्शनिक विचार, इस हेडिंग से 100 पेज लिखे हैं उस किताब में। क्या नाम से? पंडित टोडरमल के दार्शनिक विचार। तो वो हमारे प्रोफेसर क्या बोलते थे कि ये टोडरमल के हैं, महावीर के नहीं हैं। बोलो, अरे ये विचार तो महावीर के हैं, ये तो कुंद के हैं, ये तो आदिनाथ के हैं, तो टोडरमल जी के मौलिक कैसे बता रहे यार? इन्हें टोडरमल का विचार नहीं कह सकते यार, ये PhD की किताब में ये नहीं लिख सकते। क्या फर्क समझ में आया था कि नहीं आया? विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ले जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।